जैसा कि हमने एवलीन के केस में देखा कि एवलीन जो कि दूसरे समुदाय के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, अगर वो इस जन्म में अपना जो सोल लेसन है नफरत ख़त्म करने का वो नहीं सीख पाती, तो किस तरीके से उसका ये लेसन कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका ये नफरत, ये गुस्सा कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बर्थ में वो एक मुस्लिम लड़की है जो कि बहुत गरीबी में जीवन काटती है और बहुत जल्दी टीनेज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके नेक्स्ट बर्थ में भी अगर वो ये लेसन नहीं सीख पाती तो उसके नेक्स्ट बर्थ में वो एक ईसाई लड़का है जो कि हिंदुओं से नफरत करता है, क्योंकि हिंदुओं की आबादी उसके इलाके में बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सिर्फ धर्म अलग हो रहे हैं, यानी सिर्फ निशाने बदल रहे हैं, लेकिन जो जड़ थी यानी नफरत वो कायम है। कभी वो यहूदियों से नफरत है, कभी अरबों से नफरत है, कभी हिंदुओं से नफरत है। लेकिन ये सब स्थितियां कब हैं? तब है जब वो अपना सोल लेसन नहीं सीखती। और अगर वो अपना सोल लेसन सीख लेती है तो अब यहाँ हमें एक बात और समझनी होगी कि जो प्रोग्रेशन थेरेपी होती है उसे आप चेक नहीं कर सकते, तब तक चेक नहीं कर सकते उसकी सत्यता को जब तक कि वो भविष्य जो देखा गया है वो वर्तमान में हकीकत बन के आ ना जाए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को आप फिर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कुछ एक केसेस में जो व्यक्ति बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। पास कुछ आप तर्कपूर्ण तरीके से खोजबीन कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन लाइफ जो ये थेरेपी है उसमें सत्यता की जांच कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भविष्य की बात हो रही है जो अभी किसी की भी आंखों के सामने नहीं आया है। इसलिए एक संभावना ये भी कही जा सकती है कि व्यक्ति जो उसकी स्मृतियां हैं और जो उसकी इच्छाएं हैं उसका एक काल्पनिक रूप उसके सामने आ रहा है। ये भी एक संभावना हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ संभावना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अभी तक तो ये जन्म यदि उसने लेसन नहीं सीखे तो उसका जो आने वाले भविष्य पर असर होगा। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी जो भी सोल लेसन है हमें अगर इस बर्थ में हम नहीं सीखते तो वो हम नेक्स्ट बर्थ में सीखते हैं। अब अगर वो अपना लेसन सीख लेती है, वो दूसरे समुदायों के प्रति नफरत का भाव खत्म कर लेती है। इस धरती का हर प्राणी एक ही परमात्मा का अंश है, हम सबके बीच में एक आत्मिक संबंध है। इस चीज़ को वो मान लेती है, तहे दिल से स्वीकार कर लेती है और दूसरे समुदायों के प्रति भी एक रिस्पेक्ट और प्रेम का भाव रखना शुरू कर देती है। तो क्या होगा? अब जो उसने अपने नेक्स्ट बर्थ का एक्सपीरियंस किया, अब उसके चेहरे पर वो बहुत एक पीसफुल स्टेट में थी। उसके चेहरे से एक आनंद सा टपक रहा था, बहुत शांत प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। इस सब से ये साबित हो रहा था कि वो अपने आप को किसी बहुत खूबसूरत स्टेट में देख रही है। उसने देखा कि वो एक होटल है, उस होटल में एक स्पा भी है और वो वहाँ मैनेजर है और वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ से देश विदेश से जहाँ पर लोग आते हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक जीवन ऊर्जा महसूस करते हैं। वो इतनी एक मनोहारी सी जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आधुनिक सुविधाएं भी हैं और एक प्राकृतिक जो खूबसूरती है वो भी बरकरार है, सब कुछ एक बैलेंस में है। और वो उस होटल की मैनेजर है। आगे उसने कहा कि मैं इस होटल में पूरे साल मस्त रहती हूँ। अब इस लाइन पे गौर कीजिएगा, वो उस होटल की मैनेजर है लेकिन वो अपने काम को इतना प्यार करती है कि वो कह रही है कि मैं इस होटल में पूरे साल मस्त रहती हूँ, क्योंकि वो काम होकर भी उसके लिए एक एंजॉयमेंट है। ये एक ऐसा होटल है जहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से लोग आते हैं और नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि खुद को प्रकृति की गोद में फूलों की सुगंध के बीच एक शानदार स्पा के मैनेजर के तौर पर देखना ये बहुत ही एक खूबसूरत एहसास है। लेकिन जैसा पहले भी बताया गया कि ये संभावित जन्म होते हैं, तो ये एक पॉइंट ये भी रखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं वो लोग एक तर्क ये भी रखते हैं कि ये भी तो संभव है कि ये उसकी कोई कल्पना हो, कोई अनुमान हो, या फिर उसकी जो सोची समझी इच्छा है वो उसके सामने आ रही हो।
और कभी कभी स्टेट ऐसी भी होती है कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये कल्पना है या अनुमान है या सचमुच वो अपने आप को एक फ्यूचर लाइफ में देख रही है। हालांकि जो पूर्व जन्म है उनको आप चेक कर सकते हैं, फिर भी कुछ तर्कपूर्ण है, वो उसको फिर भी कुछ समझा जा सकता है। अब पास्ट लाइफ में अगर कोई सच्चा ऐतिहासिक विवरण दे रहा है या एकदम ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लग गया है तो उस पर तो आप सत्यता की मोहर लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर लाइफ पर आप उसको चेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये बात ब्रायन वेज ने नहीं कही है, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि क्योंकि हमारे वर्तमान के कर्म हमारे भविष्य के ऊपर असर डालते हैं, वो हमारे इस जन्म के ऊपर भी असर डालते हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट बर्थ के ऊपर कैसे असर नहीं डालेंगे। तो इस वजह से ये जो जन्म होते हैं इनमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है आने वाले जन्म में और हमारे भविष्य में हमारे वर्तमान कर्मों की वजह से। इस वजह से जो प्रोग्रेशन थेरेपी है वो हमेशा 100% सत्य नहीं हो सकती। अब इस सारी बात को एक साइड रखा जाए, अंत निकल के क्या आता है? अंत निकल के ये आया कि एवलीन की समझ में ये बात आ गई कि उसे ये जो उसके अंदर भाव है दूसरे समुदायों से नफरत करने का, ये तो उसे ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो कभी शिकार कभी शिकारी, बस ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर ये सिलसिला ख़त्म करना है तो उसे अपना ये सोल लेसन इसी बर्थ में सीखना होगा। ये जो सबसे बड़ा अब पॉइंट था जो निकल के सामने आया, और ये जो उसने 2 अलग अलग अपने बर्थ देखे, उससे ये भी साबित हो गया कि जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जो स्वतंत्र कर्म की शक्ति है, उससे वो अपना भविष्य संवार भी सकती है। और ये बात हमें हमेशा हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि स्वतंत्र कर्म की, स्वतंत्र जो हमारी इच्छा शक्ति है, इसको करने का सही वक्त आज, अभी और इसी वक्त होता है। और एवलीन ने ये फैसला ले लिया कि वो अपने आप को इस लेसन को सीखने के लिए अगले जन्म तक नहीं लेकर जाएगी। खैर, इस सेशन के कुछ दिनों बाद ही एवलीन ने अपनी जॉब छोड़ दी और एक सरायनुमा स्थान या एक होटल जैसे व्यवसाय की शुरुआत करी, जहाँ पर वो लोगों को योग भी कराती थी, ध्यान भी कराती थी, और इस तरह के दुराग्रह, किसी के प्रति उनके मन में नफरत ना रहे, इन चीज़ों को विदा किया जा सके, इस चीज़ के लिए कार्य करती थी। यानी इस सेशन के बाद उसने अपने आप को हील करने के लिए, या वो जो जीवन उसने देखा था भविष्य का, उसका एंजॉय लेने के लिए, उसने अपने आप को नेक्स्ट बर्थ में ले जाने का उतना इंतज़ार उसने नहीं किया। उसने खुद ही एक इस तरह का स्पा नुमा होटल खोल लिया, और जहाँ वो लोगों को इस तरह की नफरतों को वो किस तरीके से विदा करें अपने जीवन से, इसके लिए भी ध्यान और योग सिखाने लगी, गाइड करने लगी। अब आप देख लीजिए, जो उसका भविष्य उसके सामने आएगा, जब आएगा, वो तो उसका फ्यूचर लाइफ है, उसका तो हम कभी चेक ही नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपने वर्तमान को ही अपने फ्यूचर लाइफ जैसा खूबसूरत बना लिया, सिर्फ अपने मन से उस घृणा को समाप्त करके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई भी आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर इस समय मैनी लाइफ मैनी मास्टर और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही हैं। अगर आप इन सीरीज़ को सुनना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमने एवलीन के केस में देखा कि एवलीन, जो कि दूसरे समुदाय के लोगों